कराची के हालात देखकर शाहिद आफरीदी फट पड़े। कराची को कचराची बनाने वालों के गिरेबान पर हाथ कौन डालेगा, शाहिद आफरीदी का ट्वीट। कहा कि ये हमारा कसूर है कि रहने के लिए इस शहर का इंतखाब किया। मजीद लिखा, यहाँ टैक्स देते हैं लेकिन बदले में इंतज़ामिया कौन सी जिम्मेदारी पूरी करती है। हमने भी बचपन से इस शहर को ऐसे तबाह होते देखा है, अब हमारे बच्चे भी इसकी बर्बादी के गवाह हैं। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर इंतज़ामिया की सबसे बड़ी नाकामी साबित हो चुकी है। शाहिद आफरीदी ने ट्वीट किया है और ये लिखा है कि कराची के हालात पर अब चुप रहना मुजरिमाना खामोशी होगी। कराची के हालात देखकर शाहिद आफरीदी फट पड़े। कराची को कचराची बनाने वालों के गिरेबान पर हाथ कौन डालेगा, शाहिद आफरीदी की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा, क्या ये हमारा कसूर है कि रहने के लिए इस शहर का इंतखाब किया। मजीद लिखा, यहाँ टैक्स देते हैं लेकिन बदले में इंतज़ामिया कौन सी जिम्मेदारी पूरी करती है। हमने भी बचपन से इस शहर को ऐसे तबाह होते देखा। ठीक है, शमीम अहमद थेबू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि कराची की क्या सूरत हाल है। कराची के हालात देखकर न सिर्फ क्रिकेटर्स बाकी भी लोग बोल रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो गवाह हैं जिन्होंने दहाइयों में इस शहर को बनते और फिर उसके बाद तबाह होते देखा है। इंतज़ामिया कहती है कि वो ज़िम्मेदार नहीं है। अगर हुकूमत की बात की जाए तो वो कहते हैं कि दोस्ती का हाथ मिलाया है पीपल्स पार्टी से। कौन ज़िम्मेदार है, कौन करेगा ये सारा काम? देखिए, जैसा कि आप खुद बता रही है कि कराची जो है पूरे पाकिस्तान का मुआशी हब है और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। सिंध गवर्नमेंट को तो 92-95% कराची से मिलता है। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले 15 साल से ये इस हुकूमत में है और इन्होंने एमकेएम के साथ मिलकर क्या मिलीभगत की है कि दोनों पार्टियों ने अपना कमाया है, अपना घर भरे हैं, लेकिन कराची को उजाड़ के रख दिया है, जिसका हशर आप आज देख रहे हैं कि सारे लोग जो है मुसीबत में मुब्तला है और उनके घर पूरे पूरे पानी में डूबे हुए हैं, इलाके पूरे पूरे पानी में डूबे हुए हैं। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि जिस थाली में खाते हैं उसी में सुराख भी करते हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इंतजामिया किसी काम की नहीं है बिल्कुल ही, और इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, जबकि दुनिया को मालूम था कि ये पहला स्पेल, दूसरा स्पेल, तीसरा स्पेल आने वाला है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कोई इसमें काम नहीं किया। अब किस किस को रोए, किसको बताएं, जो हालात हैं वो तो हम जानते हैं। ये जितने भी लोग हैं, आप भी यानी क्या कहते हैं, बहरहाल चैनल से वाबस्ता है और आपको कराची का हमसे ज्यादा बेहतर मालूम है क्योंकि आप हर इलाके में मौजूद हैं और हर इलाके से आप यानी तफसीलात ले रहे हैं। तो मुझे तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम अंधे और बहरे लोगों के हवाले हो गए। अल्लाह पाक इनको नेस्तनाबूद करे और सही लोगों को हमारा हुक्मरान बना दे। शमीम अहमद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अतीक मीर ताजिर रहनुमा ने भी हमें ज्वाइन किया। अतीक मीर साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आम आवाम की आवाज़ तो कोई नहीं सुन रहा, आप तो ताजिर बरादरी के रहनुमा भी हैं और उनकी आवाज़ भी हैं। कितना बिज़नेस मुतासर हो रहा है, सूरत हाल आपके सामने है कराची की। हर दिन एक नई बारिश का सिलसिला और स्पेल शुरू होता है और हर दिन कराची की सूरत हाल गुज़श्ता रोज़ से ज़्यादा बदतर होती जा रही है। कोई पुरसाने हाल नहीं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि कराची के ताजिर, कराची के अवाम, कराची की तबाहकारियों के पर अक्सर आवाज़ उठाते रहे हैं। पहले अमन व अमान की सूरत हाल, उसकी हुकूमत सिंध मुकम्मल तौर पर लापरवाही का शिकार थी। अब ये बारिशों की इब्तिदा में पहले स्पेल में जिस तरह कराची में मार्केटों में सीवरेज के निज़ाम की जो फरसूदगी है, जो खराबी है, वो खुल के सामने आ गई और उस पर ताजिरों ने एक बड़ा एहतजाज भी किया था एमएजीना रोड पर, क्योंकि ओल्ड सिटी एरिया काफ़ी हद तक मखदूश सूरत हाल थी। लेकिन हमने देखा कि कोई निज़ाम नहीं है, कतई तौर पर इंतज़ामिया के पास वो नहीं है, इस्तेदाद नहीं है कि वो ये सीवरेज के निज़ाम को ठीक कर सके। तो उसके फौरी बाद दूसरा स्पेल आया। आज की बारिश ने तो मैं समझता हूँ कि हालिया सीजन की सबसे बड़ी तबाहकारी साबित हुई। आज देखिए 80% मार्केटों में साबित हो गया कि सीवरेज का निज़ाम नाकिस तरीन है और वहाँ पानी अब तक जमा है। सदर जैसा इलाका, ओल्ड सिटी एरिया, गार्डन, लियाकताबाद, शेरशाह कबाड़ी मार्केट, मार्बल मार्केट, पार्क कॉलोनी,
मैं किस किस इलाके का नाम लूं कि जहां सैकड़ों दुकानों में, कारखानों और गोदामों में जिस तरह पानी दाखिल हुआ, करोड़ों रुपए का सामान जाया हो गया। तो ये अगर ये सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया होता तो यकीनन ये पानी इसके निकास का कोई तरीका जरिया बनता, लेकिन ऐसा माजी में कोई एहतमाम नहीं किया गया। फंड्स खाते रहे और मैं समझता हूँ कि बल्दियाती निज़ाम को अतीक मीर साहब, आप फंड्स की बात कर रहे हैं और बिजनेसमैन कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बड़ी तादाद में ऐसे बिजनेसमैन जो जिनका ताल्लुक कराची से है वो टैक्स देते हैं, वो हुकूमत की जानिब देखते हैं कि हमारा दिया हुआ टैक्स कहाँ गया। बावजूद इसके अलावा भी कराची के लिए भी और कमिश्नर कराची को भी फ़ंड्स मख्तस किए गए हैं। 2 से लेकर 4 करोड़ तक कराची के लिए रखा गया है और बाकी अलग अलग शहरों के लिए भी मख्तस किया गया है। आवाम देखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं अपने नुमाइंदों से कि कहां गया वो सारा बजट, क्यों नहीं वो इस्तेमाल किया जा रहा। अगर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने थे तो ये कोई सरप्राइज न्यूज़ तो नहीं थी ना कराची वालों को। क्या इंतज़ामिया को या सिंध गवर्नमेंट को या पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ये नहीं पता कि अगर बारिश अपने 5वें स्पेल तक चली जाती है तो ये सारा का सारा कराची डूब जाएगा? देखिए, कोई एहसास नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज़ाद की एक शक्ल बदतरीन हुक्मरान भी होते हैं, ये सिंध हुकूमत ने साबित कर दिया। अब फंड्स कहाँ जाते हैं कुछ नहीं पता है। कभी फिर 20-30% फंड्स लग जाते, इस्तेमाल होते थे। अब तो कहीं हम नहीं देखते, कहीं तोड़ दिया, कोई रोड तोड़ दिया तो तोड़ दिया, कचरा पड़ा हुआ है तो वो पड़ा हुआ है। वो मेयर कराची आपने देखा उनके टेन्यूर में क्या हाल हुआ। एक ऐसा निज़ाम हुकूमत सिंध ने वज़ा किया। ये 2 जमाती जब एक यहाँ मोनोपोली थी तो इन दोनों ने मिलकर ज़ाती मुफादात में कराची में जो तख्ता मश्क बनाया, उसमें मैं समझता हूँ ज़ाती मफादात के लिए इज्तिमाई मफादात को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। अतीक मीर साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। कराची में सैलाबी सूरत हाल, आर्मी चीफ की कोर कमांडर कराची को इमदाद की हिदायत। आर्मी चीफ का कहना था फौजी जवान फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों में पहुँचें, रिलीफ ऑपरेशन तेज किया जाए। आर्मी चीफ की जानिब से ये हिदायत की गई हैं। कराची में सैलाबी सूरत हाल, आर्मी चीफ की कोर कमांडर कराची को इमदाद की हिदायत। फौजी जवान फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों में पहुँचें। आपको हमने ये खबर दी। अतीक मीर साहब, दोबारा आपकी जानिब आऊँगी और जानना चाहूँगी, जब भी कराची पर या मुल्क में कोई भी मुश्किल सूरत हाल आती है, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो ज़लज़ला हो, पाक फ़ौज की मदद दरकार होती है। क्यों हमारी इंतज़ामिया इस काबिल नहीं है? क्यों बजट मिलने के बावजूद और ओहदे मिलने के बावजूद भी साहिब इक़्तिदार अपने काम नहीं करते? देखिए, मुल्क में उमूमी तौर पर और कराची में खुसूस ये जो सियासी चपकलिश है, ये किसी भी सिस्टम को कामयाब नहीं होने देती, बल्कि सिस्टम में तरामीम की जाती है ये सोच कर उसमें किसको क्या हिस्सा मिलेगा। ये मैं समझता हूँ कि इन लोगों की माजी में कभी पकड़ हुई नहीं है। यही फौज है। मैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करता हूँ कि वो ना सिर्फ ये कंट्रोल अपने हाथ में लें कराची का, बल्कि वो फंड्स खाने वाले, पुर करने वाले, जिन्होंने भी कराची को बर्बाद किया, जिनकी जिम्मेदारी थी, जो जिम्मेदारी थी पूरी ना करने पर उसको सजा मिलनी चाहिए। और अगर इन्हें सजा मिल जाती है तो मैं समझता हूँ कि आने वाले लोगों को कम से कम ये खौफ तो रहेगा कि जुर्म की सजा भी होती है, लेकिन यहाँ सजा का कोई निजाम नहीं है। जिसको दबोचने लगे वो फौरी तौर पर अपनी वो लिसानियत की बात बीच में ले आता है, कौमियत का कोई ना कोई ढाल वो सामने ले आते हैं, यही एक तासुब की बात ले आते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इसकी अब कतई परवाह नहीं करनी चाहिए। जो मुजरिम है वो जो कोई भी है, बिला तखसीस बिला इम्तियाज उसे सजा मिलनी चाहिए, वरना ठीक है। अतीक मीर साहब हमारे साथ ही रहेगा। शमीम अहमद फिरपुर साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जब भी मेरा कराची की बात होती है तो मेरा कराची का नारा लगाने वाले बहुत सारे लोग और बहुत सारी तंजीमें और बहुत सारी पार्टी सामने आ जाती हैं। अभी गुज़श्ता दिनों भी हमने देखा कि 3 पार्टीज़ ने मिलकर इल्हाक किया, इत्तेहाद किया, लेकिन किसी भी इल्हाक और इत्तेहाद का फ़ायदा कराची को नहीं हो रहा। PTI की अगर मौक़िफ़ की बात की जाए तो उन्होंने ये कहा है कि रिसेंटली हमने हाथ मिलाया है पीपल्स पार्टी से सिर्फ इसलिए कि शायद कराची का कोई भला हो सके, कोई फ़ायदा हो सके, लेकिन किसी भी इल्हाक का फ़ायदा कराची को नहीं हो रहा। देखिए, सच्ची बात तो ये है कि भाई हमें कोई ऐसे ग्राउंड रियलिटी पे कोई फवाइद नजर नहीं आए। अगर वो मिले भी हैं तो लोगों का तो ख्याल ये है कि शायद अब मिल बांट के खाने के लिए मिले, क्योंकि अगर काम कुछ होता है तो वो नजर आता है।
काम कुछ भी नहीं, उल्टा और बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है। कोई अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं कर रहा। कोई मजाक नहीं है कि 14 MP है, 14 MNA इस वक्त यहाँ पर PTI से हैं, लेकिन वो अपनी बेबसी का इजहार करते हैं, 18वीं तरमीम को रोते हैं। अरे भाई, सब कुछ किया जा सकता है और एज ए स्पेशल केस सारे काम हो सकते हैं। कौन कहता है कि भाई यानी विफाक के हाथ बंधे हुए हैं? विफाक अगर चाहे तो जैसा कि हमारे लीडर सिराज कासिम तेली साहब ने, ये बिजनेस कमेटी के लीडर हैं, तो उन्होंने ये मुतालबा किया है खास तौर से फौज से और हुकूमत वक्त से कि भाई इसको फौज के हवाले कर दिया जाए 5 साल के लिए। ये मकसद नहीं है कि भाई उनको यानी मार्शल लगा दिया जाए। फौज के देने का मकसद ये है कि इंतजामी उमूर उनके हाथ में दे दिए जाए। ये जो मिल बांट के खाते हैं सारा और कराची पे कुछ भी नहीं लगाते, जबकि सारा कमाते कराची से हैं, तो कम से कम इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस हो और इनसे काम लिया जाए। इनको काम करना आता नहीं है और फंड इनके पास बेशुमार है। ये सब बेकार बात है कि भाई यानी इनके पास फंड नहीं है। फंड बहुत है, वो अपने घर भरने के लिए है, अपने पेट में डालने के लिए है, लेकिन कराची में लगाने के। दरअसल इन्होंने दिल से कराची को तस्लीम ही नहीं किया है, कभी ओन नहीं किया इन्होंने कराची को। ये कराची पर खाली ठीक कह रहे हैं आप, फंड्स बहुत सारे हैं, लेकिन जब भी कराची पर लगाने की बात आती है तो उज़र हैं, हीले हैं, बहाने हैं। साबिक सदर कराची चैम्बर आप हमारे साथ हैं, शमीम अहमद फिरको साहब, और ताजिर रहनुमाओं के आप रहनुमा हैं अतीक मीर, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया।